हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कम खर्च में देसी मुर्गी पालन करें और क्या है सही तरीका देसी मुर्गी पालन का। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से देसी मुर्गी का पालन करें कि वो कम बीमार पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। किसान साथियों, देसी मुर्गी पालन करने का सबसे जो मेन तरीका है वो है कम खर्च में देसी मुर्गी का पालन करना। अगर आप देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो आप शेड में कम खर्च कीजिए, दाना को आप रेडीमेड की जगह खुद से बनाइए। इसके अलावा आप अपनी मुर्गियों को हरे पत्ते, जिसमें सहजन का पत्ता, आंवला का पत्ता, इसके अलावा बरसिन घास और अजोला घास आप अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं। अगर आप पहली बार देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो शेड पे ज़्यादा खर्चा न करें। आप काम चलाऊ शेड बनाएं जिसमें नमी ना हो, हवा तेज़ी से न पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था बस हो जाए। इसके अलावा जैसे ऑटोमेटिक ड्रिंकर फीडर लगाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको मैनुअल लगा सकते हैं। इन चीज़ों में आप बचत करते हुए चलें और अगर आप अच्छा खासा इनकम करना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद आप सबको ऑटोमेटिक सिस्टम लगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से किसान साथी सेट पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और उसके बाद वो जब चिक्स लाते हैं तो उनको दाना खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो ऐसा स्थिति ना आए, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में सबसे मेन चीज़ होता है पानी। अगर पानी आप सही तरीक़ा से नहीं दे रहे हैं, गंदा पानी दे रहे हैं, कहीं गड्ढे का पानी दे रहे हैं तो आपकी मुर्गियाँ बीमार पड़ेंगी। आपको पता ही होगा कि 70% जो बीमारी है वो पानी से आता है, इसलिए हमें स्वच्छ जल का व्यवस्था करना है और वाटर सैनिटाइजर का भी उपयोग हमें करना है। अगर आप देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो एक बार अपने जो पानी का स्रोत है, जैसे बोरवेल है या हैंडपम्प है, कुछ भी है, तो उसका पीएच मान आप एक बार दिखवा लें, उसके बाद ही उस पानी का उपयोग आप करें। दोस्तों, अगर आप सही तरीक़ा से देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो एक चार्ट बना लें जिसमें वैक्सीनेशन के बारे में लिखा हो, साथ ही साथ मेडिसिन और उसके डोज के बारे में लिखा हो और उसको अपने फार्म पे ही कहीं पे चिपका दें और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करें और टाइम टू टाइम अपने मुर्गियों को दवाई दें ताकि उन पे कोई भी बीमारी का प्रकोप न पड़े। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गी बीमार न पड़े तो आपको बिछावन को एकदम सही रखना है, यानी कि उसमें ज़्यादा नमी भी ना हो और न ही अत्यधिक सूखा हो। अगर ज़्यादा नमी है तो सीआरडी हो सकता है, कॉक्सीडियोसिस हो सकता है। इसके अलावा उनको कई प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारा जो बीमारी है वो नमी वाले बिछावन से होता है। तो आप कम से कम 2 से 3 दिन में एक बार बिछावन को पलट दें तो उससे जो नमी है ऊपर भाग में वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला जो सही बिछावन है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा जब तक आपका लॉट ख़त्म नहीं होता, कम से कम 3 से 4 दिन में एक बार आप बिछावन को ज़रूर पलटें। अगर आपके सेट का फर्श सीमेंटेड है और उस पर जो बिछावन है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो वो जो बिछावन है मुर्गियों के पैर के नीचे आ कर के एकदम धूल बन जाता है और वो जब उड़ता है तो आपके मुर्गियों के नाक में जाता है और उनको श्वास से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां देता है। इसलिए अगर आपने पक्का फर्श भी लगाया हुआ है तो आपको बिछावन को बदलते रहना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो अनुकूल मौसम में ही आप अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि अधिक बारिश के मौसम में या तो फिर अत्यधिक ठंड में या बहुत ज़्यादा जब गर्मी है तो उस टाइम अपना काम स्टार्ट करेंगे तो चूजे बहुत ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं होता है और कई प्रकार की जो बीमारी है वो छोटे चूज़ों को लगते हैं। तो इसलिए ऐसा मौसम का चयन करें जिसमें चूज़ों को ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले आप अंडा के लिए या मांस के लिए किस चीज़ के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं इसका आप चयन कर लें, क्योंकि बहुत से किसान साथी अंडे के लिए मुर्गी पालते हैं और जो मांस वाला ब्रीड होता है उसको पाल लेते हैं तो फिर उनको ज़्यादा अंडा प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा स्थिति ना आए, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर आप देसी मुर्गी का पालन कम मात्रा में कर रहे हैं, यानी कि 500, 1000 या तो उससे भी कुछ कम मात्रा में देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं, तो आपको नौकर के भरोसे नहीं बैठना है। आपको स्वयं से सभी काम को करना है, तभी आप इस काम में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप महीने में 7-8 हज़ार अपने नौकर को दे देंगे तो आपके पास बहुत कम बचत होगा। भले ही आपका काम जब आगे बढ़ जाए उसके बाद आप मुर्गी जब बढ़ाएंगे तो नौकर भी रख सकते हैं। दोस्तों, आज के डेट में दाना का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 50 रुपये केजी आज दाना मिल रहा है
और अगर आपके पास फ्री रेंज एरिया उपलब्ध है तो आप फ्री रेंज एरिया में अपने मुर्गी को ज़रूर छोड़ें। इससे दाना का बहुत ज़्यादा बचत होगा। हो सके तो आप अपने मुर्गियों को दिन भर फ्री रेंज एरिया में छोड़ें और शाम को उनको रेडीमेड फीड है उसको खिलाएं। और अगर आपके पास फ्री रेंज एरिया है तो उसमें आप जो गाय का गोबर होता है उसको कहीं कहीं पर छोटा छोटा गड्ढा करके रख दें, तो उसमें कीड़ा जब पनपेगा तो उसको वो खा लेंगे। और रात में लाइट भी जला दें ताकि उसमें कीड़ा, लाइट में कीड़ा आते हैं तो उसको दिन में जब आपके मुर्गी जाएंगे वहाँ पर तो उसको खाएंगे, उनको प्रोटीन मिलेगा और उससे उनका वजन भी बढ़ेगा। तो फ्री रेंज एरिया का आपको भरपूर मात्रा में उपयोग करना है और साथ ही साथ हरा चारा जो मैंने आप लोगों को बताया उसका भी आपको उपयोग करना है। दोस्तों लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सही समय में और सही मात्रा में अपने मुर्गियों को सेल करें। सही मात्रा में यानी कि अगर आपने 1000, 2000 या 3000 मुर्गी पाल रखा है और एक एक करके आप उसको सेल कर रहे हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जब चिल्लर में पैसा मिलेगा तो वो रोज़ आपका खर्च हो जाएगा और दाना का मांग भी इधर आपके मुर्गी बढ़ाते जाएंगे, यानी कि उनका वज़न जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो ज़्यादा दाना खाएगी। इसलिए आप अगर ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पाले हैं तो थोक में बेचें और भले ही आपको 2 पैसा उससे कम मिले लेकिन थोक में ही सेल करें। इसके अलावा दोस्तों सही समय में यानी कि आपको एक निश्चित समय रखना है, जैसे आधा किलो का हो गया या तो 1 किलो का हो गया। किस टाइम पे आपको अपने मुर्गियों को सेल करना है उस समय का आपको चयन करना है। अगर आपने 200 ग्राम से सेल करना स्टार्ट कर दिया या 300 से कर दिया, कहीं भी किसी भी वज़न पे आप उसको सेल कर रहे हैं तो आपका जो मार्जिन है, जो बचत है, वो लास्ट में जाकर के बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। बहुत से किसान साथी क्रॉलर डबल एफजी को 250 ग्राम का जब होता है तो उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको थोक में सेल करते हैं तो सही है, जो भी मिलना रहता है मिल जाता है, लेकिन उसको अगर वो 2-4 करके सेल करते हैं तो उसमें बचत नहीं हो पाता है, वो पैसा खर्च हो जाता है। दोस्तों क्रॉलर डबल एफजी को 250 ग्राम में बेचने का कारण ये होता है कि उसको गांव-गांव में घुमाकर सेल करते हैं और उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए गांव वाले उसको खरीद लेते हैं। तो क्रॉलर डबल एफजी एक ऐसा ब्रीड है जिसको आप 250 ग्राम, 300 ग्राम या 400 ग्राम में भी सेल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।